लोग डिस्कस करेंगे होटल स्टे के बारे में, और फिर डिस्कस करेंगे कि ट्रैवल के बारे में, ट्रैवल और कन्वीनियंस के बारे में, कैसा क्या हम लोगों ने ट्रैवल और कन्वीनियंस का पार्ट देखा था। सो स्टार्ट करते हैं स्टे के ऊपर और कहाँ कहाँ हम रहे थे। सो इन टर्म्स ऑफ स्टे राइट, जैसे मैंने बताया था मेरे स्टार्ट इटनरी वीडियो में कि हम लोग 3 दिन बैंकॉक में रहे थे, 2 दिन फुकेत में और 2 दिन पटाया में। तो बैंकॉक के जो 3 दिन थे राइट, तो उसको 2 पार्ट में हमने स्प्लिट किया था। पहले स्टार्टिंग के 2 दिन हम लोग खाउसन में रहे थे, फिर हम लोग 2 अलग लोकेशंस गए, फुकेत एंड पटाया, एंड देन लास्ट दिन हमने सुखुमवित में बिताया था। तो अगर आप बैंकॉक में रहना चाहते हो तो बैंकॉक में खाउसन और सुखुमवित 2 जगह हैं जहाँ पर आप रह सकते हो। खाउसन थोड़ा सा चीप और ओल्ड काइंड ऑफ सिटी व्यू देगा, वैर सुखुमवित आपको थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है। सो दिस टू आर रियली गुड प्लेस जहाँ पर आपको रहना चाहिए। सो पहले जब हम खाउसन रोड में गए थे राइट, द फर्स्ट 2 days वी स्पेंट इन ए होटल कॉल सियामचांग, डिटेल्स में दे दूंगा। तो इट वाज गुड, बहुत सही था, ऐसा कोई मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं लगा उस होटल में, रियली गुड। थोड़ा छोटा होटल था बट इंटीरियर्स वर क्लासिक, सो बहुत ही अच्छा था होटल, आप कंसिडर कर सकते हो। दिस इज नॉट ए स्पॉन्सर वीडियो बट आई लाइक्ड इट। उसके कुछ वीडियोस या फिर हो सके तो कुछ फोटोज में डाल दूंगा जो आप देख सकते हो इस सेगमेंट में। फुकेत में आप काटा बीच या पैटंग बीच एरिया में रहना। पैटंग बीच इज़ फर्स्ट चॉइस। पैटंग बीच के ठीक सामने ही आपको बांग्ला जो वॉकिंग स्ट्रीट है वो मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा है। सो पैटंग बीच को ही प्रेफर करना। मूव किए फुकेत में, तो फुकेत में मैं पैटोंग बीच के एरिया में लिया था, और हो सके तो आप भी पैटंग बीच के एरिया में ही लेना क्योंकि वो एक्चुअली हैपनिंग है, टूरिस्ट वहीं भी मिलेंगे, सो व्हाई नॉट उसी एरिया में रहो, बहुत सही है। तो हम लोग रहे थे ऑकवुड करके होटल है, उसका डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो वहाँ पर हम रहे थे, इट वाज रियली गुड, बहुत ही सही होटल था। व्यूज़ वाइज भी अच्छा है, कोई नहीं, वहाँ पर समुद्र का व्यूज़ भी आपको मिलता है, सी व्यू भी है, सिटी व्यू भी है। मेक माई ट्रिप से बुक किया था। चार्जेस आर डिफरेंट, सी व्यू ओबियसली थोड़ा हाई है बट डिपेंड्स ऑन यू, आपको जो चाहिए वो ऑकवुड वाले में मिल जाएगा। इट वॉज रियली गुड, और बेड के साथ उन्होंने एक काउच दिया था राइट, ओह इट वॉज टू गुड, बहुत ही सही था। आपके लैपटॉप से कुछ आप काम करना चाहते हो तो दैट काउच में आप जिस आराम से बैठ के काम कर सकते हो, सो इट वॉज रियली गुड। और उसके बाद हम लोग पटाया में आए थे, तो पटाया में बेसिकली नॉर्थ पार्ट ऑफ पटाया में हम लोग थे। सो पटाया में मैं था सी व्यू होटल में। सो सी व्यू होटल ठीक ठाक था, वहाँ पर आज सच व्हाट यू से रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। होटल इज रियली क्लीन, रियली गुड, सब अच्छे हैं, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम विल फाइंड द वाईफाई। अगर आप कोई कोने वाले रूम आपको दिया जा रहा है तो वेरी डिफिकल्ट टू हैव ए गुड इंटरनेट स्पीड, बिकॉज मुझे चेंज करना पड़ा था रूम, क्योंकि पहला जो रूम हमको अलॉट हुआ था उसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा था इंटरनेट, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ इट इज विदाउट इंटरनेट। सो हम लोगों को चेंज करना पड़ा था, सो वो एक पार्ट देख लेना, वहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम्स थी, बट ऐसा नहीं है कि हर इतना रूम में होता है। जो सेकेंड रूम हम लोग गए थे वहाँ पर रियली गुड, सब कुछ सही था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पर द गुड थिंग वाज कि विल गेट ए बालकनी, सो बालकनी रहता है तो बहुत ही सही, आपको अच्छा लगेगा। इसी का भी कुछ वीडियोस या फिर हो सके तो कुछ फोटोज में डाल दूंगा, जो आपको इजी रेफर रहेगा व्हेन यू आर बुकिंग फ्रॉम मेक माई ट्रिप और एनी अदर प्लेटफॉर्म जहाँ से भी आप बुक कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट इस वीडियो को रेफर करके देख सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली यू गेट इट। फिर ये सब रहा, और स्टे के साथ मैंने कुछ जगह में ब्रेकफास्ट इंक्लूड करके लिया था, कुछ जगह ब्रेकफास्ट नहीं लिया था। सो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपको ब्रेकफास्ट अगर कॉस्टली पड़ रहा है तो मत ही लो, बिकॉज मैंने ब्रेकफास्ट फुकेत में लिया था, नहीं ब्रेकफास्ट में पटाया में लिया था और सुखुमवित में लिया था आईबिस में। सो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, बस मैनेजेबल ठीक ठाक है, बहुत कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे नहीं, बट ठीक है, अगर आपको चीप पड़ रहा है ब्रेकफास्ट तो ले लो, नहीं तो मत ही लो, स्किप कर लो, चलेगा। फ्रूट्स खा लेना सुबह, या फिर स्मूदी पी लेना, या फिर आप कोकोनट खा लेना, बहुत ही सही है। दैट्स व्हाट इट। सो अभी 3 हो गया। द लास्ट डे इज अबाउट अगेन बैंकॉक में हम सुखुमवित में रह रहे थे, तो सुखुमवित 4 करके एक एरिया है, वहाँ पर आईबिस होटल में हम लोग थे, उसका डिटेल्स यहाँ देख सकते हो। सो आईबिस अच्छा था, इट वॉज गुड।
कोई प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा होटल था, अंदर भी रूम्स भी क्वाइट गुड थे। नॉट दैट स्पेसियस एज अदर 3 होटल्स, बट डेफिनेटली बैंकॉक के अगर मेन जगह पे आप रहोगे, जिसके बैंक ऑपोजिट आपके नाना करके एक BTS मतलब मेट्रो स्टेशन है, तो व्हाट मोर यू आस्क फॉर। सो लोकेशन को लेके आप अगर जा रहे हो तो ऑब्वियसली दैट्स एन प्राइम लोकेशन। ऑब्वियसली थोड़ा सा रूम्स छोटे थे बट मैनेजेबल, आई डोंट थिंक दैट्स एन बिग प्रॉब्लम। सो यही सब था, यही सब एरिया में हम लोग रहे थे, और दैट्स ऑल इन टर्म्स ऑफ स्टे। Okay, now we'll discuss about travel and conveyance. So travel and conveyance, this travel is basically intercity travel or within city travel. ठीक है। सो देखो भाई, सबसे मजे की बात क्या है बैंकॉक में पता है कि वहां पर मेट्रोज हैं। ठीक है, तो वहां पर 2 तरीके के मेट्रोज हैं, एक BTS जो है स्काई ट्रेन, और एक है MRT। MRT बेसिकली अंडरग्राउंड उनका ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो। सो दोनों ना रियली गुड है। ठीक है, और MRT में याद रखना ब्लू लाइन। ठीक है, ब्लू लाइन सुखुमवित से स्टार्ट होता है। तो वो लाइन में आप सनमचाई करके एक जगह है, और एक है साम्योट करके जगह है। इन दोनों स्टेशन इज नियर टू खाउसन। और सनमचाई तो आपके लिए एक मतलब डेस्टिनेशन ही है, बिकॉज वहां आप अगर उतर गए ना, उसके आजू बाजू आपको ग्रैंड पैलेस मिल जाएगा। एमराल्ड बुद्ध, ग्रैंड पैलेस के अंदर ही एमराल्ड बुद्ध है। फिर आपका वाटर रूम मिल जाएगा आपको। सो आपको सब कुछ वहीं पर मिल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सनमचाई स्टेशन में उतरो और आराम से जाओ। सो दैट इज रियली गुड। MRT में सुखुमवित में अगर आप रह रहे हो तो सुखुमवित में चढ़ो, सनमचाई में उतरो। 1 पर्सन 1 वे 35 बात आपको लगेगा, आने जाने में 70 बात में आपका काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही ईजी है। सो जितना हो सके अगर आप बैंकॉक में रह रहे हो तो गो फॉर MRT। ठीक है, बट मान लो आप आज और लैंड किए हो बैंकॉक में, फौरन तो आपको पता नहीं रहेगा इन टर्म्स ऑफ MRT और BTS कैसे मेट्रो में जाना है, बट वो भी बहुत इजी है। वहां पर डायरेक्शंस हैं जहां लिखा हुआ है कि आप मेट्रो स्टेशन कैसे जाओगे। वो मेट्रो स्टेशन जाने के बाद वहां पर एयरपोर्ट लाइन है, वो पकड़ के भी आप सिटी में आ सकते हो। देयर इज नथिंग लाइक दैट कि कोई प्रॉब्लम रहेगा। सुखुमवित को कनेक्ट भी करता है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ यू वांट टू गो दैट। बट पहले दिन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप थोड़े से एंशियस हो, थोड़ा सा नया जगह पे पहली बार आए हो, तो यू कैन गो फॉर ग्रैब। ठीक है, सो ग्रैब इज बेसिकली हमारा ओला उबर है, कोई टेंशन नहीं। सिम खरीद लेना, ठीक है, अच्छा सा प्लान देख के एक सिम खरीद लो। सिम डालने के बाद ग्रैब उनका जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लो। बस आपका लोकेशन वहां पर डाल दो, आपका जो भी होटल लोकेशन है, बस आराम से वो हो जाएगा बुक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ग्रैब थोड़ा कॉस्टली रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रैब बहुत सस्ता मिलता है, बट ग्रैब कॉस्टली रहता है। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं जहाँ जहाँ ग्रैब यूज किया हूँ, सो दैट आपको एक व्यू रहे कि ग्रैब कैसा क्या है। बट ग्रैब में और एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। ग्रैब में क्या होता है कि फर्स्ट 15 डेज में बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एक ऑफर का आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। तो एयरपोर्ट का ऑफर भी रहेगा आपके पास, जो कि 30% आपको डिस्काउंट देता है बिल के ऊपर। फिर ग्रैब के बहुत सारे ऑप्शंस आपको आएंगे। ठीक है, डिफरेंट, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, एक छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी वैसे रहता है। डिफरेंट क्लास की गाड़ी के लिए डिफरेंट प्राइसेस रहता है, सेम वहाँ रहता है, और उस हिसाब से भी आपको डिस्काउंट्स मिलते रहते हैं। सो जैसे आप बुक करोगे ना, नीचे एक ऑफर सेक्शन होगा। हर समय बुक करने से पहले ऑफर सेक्शन जाके देखना कि आपको क्या क्या मिले। जनरली जस्ट ग्रैब जो होता है ना उनका, वो वाले में बहुत ही ऑफर्स आपको मिलते हैं। कभी कभी फ्लैट 50 बात ऑफर मिल जाएगा, कभी 20%, कभी 10%। मेरे को तो बहुत सारे डिस्काउंट मिले थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो ऑफर देखना और उसे अप्लाई करना, प्लीज डोंट लेट इट गो, अदरवाइज आपके पास ऑफर होते हुए भी आप ज्यादा पे करोगे। ठीक है, सो ये रह गया आपका ग्रैब के बारे में, मेट्रो के बारे में। फिर फुकेत एंड पटाया जब आ रहे हो, देखो फुकेत एंड पटाया में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ग्रैब बहुत कॉस्टली है। ठीक है, लेट मी वेरी ट्रू टू यू, बैंकॉक से भी कॉस्टली है यहाँ पर। सो मैंने क्या किया था, यहाँ पर 2 व्हीलर ले लो। ठीक है, सबसे अच्छा है कोई भी नजदीकी, आपके होटल के नजदीक वाले किसी भी, बहुत सारे बाइक रेंटर आपको मिल जाएंगे। तो मैं कोई स्पेसिफिक नाम दे ही नहीं रहा हूँ कि जरूरत ही नहीं है। हर होटल के सामने एक बाइक रेंटर मिल जाएगा, वहां पर जाओ, बाइक रेंट में लो।
घर से जब आ रहे हो तो टू व्हीलर डीएल साथ में लेके आना, क्योंकि अगर अच्छा दुकान होगा, रेपुटेड दुकान होगा, दे विल से कि डू यू हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ योर ओन कंट्री। दे विल आस्क, चेक नहीं करते, पूछते हैं, बट लेके चले जाना इफ दे वांट टू सी इट, क्योंकि वो जस्ट वेरीफाई करना चाहते हैं आपको चलाना आता है या नहीं आता है, ठीक है। और उसके बाद वो हेलमेट्स, 2 हेलमेट देंगे, तो मेक श्योर आपके स्पाउस या आपके दोस्त जो भी हैं पीछे बैठ रहे हैं, दे हैव टू वेयर अ हेलमेट, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है, 250 बाथ्स वो लेते हैं, ठीक है। 150 में भी मैंने देखा है मिल रहा है, 250 बाथ में मैंने लिया था। जितना हो सके थोड़ा सा अच्छा स्कूटी लेना, ठीक है। 250 बाथ जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा सा स्कूटी लेना, क्योंकि हम जब गोवा में भी जाते हैं ना 400-500 का एक दिन का स्कूटी मिलता है उधर। सो 250 बाथ इज नॉट अ बैड चॉइस। सो अच्छा एक स्कूटी लेना, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आप बहुत इजीली मैन्यूवर कर पाओगे, ठीक है। और 150 में थोड़ा सा पुराना वाला गाड़ी मत लेना। आप वहाँ क्यों जा रहे हो, यू आर गोइंग फॉर ए हॉलीडे, राइट। अगर हॉलीडे में आप एंजॉय नहीं कर पाए तो क्या ही फायदा है। सो 100 बात ज्यादा दो चलेगा, बट टेक ए गुड स्कूटी। बाइक मत लेना, बाइक में सबसे ज्यादा पुलिस आपको पकड़ेगा, ठीक है। जितना हो सके आपको बाइक से दूरी रहना है और स्कूटी को ही पकड़ो, सबसे अच्छा है। दोनों हेलमेट पहनना, जो भी पीछे बैठ रहा है मैंडेटरी हेलमेट पहनना है। तो अगर आप हेलमेट पहन रहे हो और स्कूटी चला रहे हो तो 99% पुलिस आपको नहीं पकड़ेगा, ठीक है। अगर पकड़ेगा ही, दे विल आस्क योर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो दे विल चार्ज यू 500 बात, वो फ्लैट चार्जिंग है वहां पर। बट मैंने जितना देखा, बिकॉज ए टूरिस्टिक कंट्री, दे नो पीपल डू हायर टू व्हीलर्स, एंड इफ यू फॉलो दे आर ट्रैफिक रूल, राइट, ट्रैफिक रूल उनका फॉलो कर रहे हो और आप कोई भी ऐसा गलत चीज नहीं कर रहे हो, तो आपको कभी पुलिस पकड़ेगा नहीं। तो दैट्स व्हाट मैं जहां से रेंट कर रहा था भैया ने बोला था, तो कोई टेंशन नहीं है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। इवन जब आप ले रहे हो बाइक ना, वो एक फॉर्म फिलअप करेंगे, उसमें कुछ नहीं होता है। आपका होटल का नाम, रूम नंबर, आपका लोकल मोबाइल नंबर आपको देना पड़ता है, आपका पासपोर्ट नंबर लेना पड़ता है, दैट्स ऑल। और फिर 250 इज द चार्ज, प्लस 1000 बात हो रखेंगे डिपॉजिट, ठीक है। तो 1000 बात डिपॉजिट जो रख रहे हैं ना, अगर आप दिन में जा रहे हो और आपको कोई एक चीज दिखा आपके स्कूटी में जो थोड़ा सा स्क्रैच हो गया है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लमेटिक हो गया, हो सके तो उसका एक वीडियो या फिर फोटो खींच लेना, क्योंकि देते समय क्या होता है, कभी कभी वो जानते हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक है, बट दे विल टेल कि आपने किया हुआ है, तो यू शुड हैव दैट प्रूफ टू टेल देम कि पहले है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उनको गया और मैंने बोला कि मेरा हो गया, मैं देना चाहता हूँ। और वहां पर 24 आवर्स है, ठीक है। अगर आप सुबह के 10 बजे ले रहे हो तो नेक्स्ट दिन सुबह के 10 बजे देना है, तो 24 आवर्स है। बट मेरा काम हो गया था, मैं रात को ही वापस कर दिया था 10-11 बजे। सो आराम से उन्होंने लिया, उन्होंने चेक भी नहीं किया कुछ भी, और उन्होंने आराम से पैसे 1000 बात मुझे दे दिए और मैं वापस आ गया। सो इट्स एज इजी एज दैट। और उसके बाद क्या है कि देखो भाई, जब तक तुम बाइक लोगे ना, बाइक में वो लोग बहुत ही कम पेट्रोल रखते हैं, ठीक है। तो मेरा ये आपको मानना होगा कि जैसे आप बाइक उठा रहे हो, पहले नजदीकी पेट्रोल पंप, हर 1 किलोमीटर के अंदर पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप जाके एटलीस्ट 1 लीटर वहां पर 34 to 35 बात है, डाल दो, ठीक है। फिर आराम से घूमना, क्योंकि वो भले बोल रहे हैं कि उनके यहाँ पर 1 लीटर ऑलरेडी स्टोर्ड है, नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने उनका मीटर गॉज जो होता है ना, लाइनर्स, वहां मैंने देखा था, पेट्रोल जितना बोलते हैं उतना नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर भी स्कूटी चलाता हूँ एंड आई नो कि कितना पेट्रोल होने पे क्या दिखाता है, तो वो नहीं होता है। बट दे से कि मोर देन 1 लीटर रहता है ऑलरेडी स्टॉक में। बट आई प्रिफर फौरन जाके 1 लीटर डाल दो, ताकि आराम से घूम पाओगे। क्यों इतना पंगे लेना फालतू में, बीच में कहीं पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर आप उसको धक्के मारते हुए लेके जाओगे। इट्स बेटर आप अपने में डाल दो, फिर चलो। सो वही चीज है, ट्रैवल और कन्वीनियंस कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। टूरिस्टिक कंट्री है, डेफिनेटली वहाँ पर बहुत सॉल्व है। बाकी मैंने एक वीडियो टिप्स फॉर ट्रैवलर्स के लिए डाला हुआ है, हो सके तो उस वीडियो को देख लेना। वहाँ पर कुछ मैंने बताया है ट्रैवल इनकन्वीनियंस जो सो आपको नहीं करना चाहिए। देयर आर फ्यू एरियाज दैट यू शुड अवॉइड, वो आप देख लेना। दो टैक्सी प्रोवाइडर्स, एक जेजे टैक्सी और एक माइक टैक्सी करके वहां पर है, दोनों टैक्सी प्रोवाइडर्स से इंटरेक्ट किया था। और रादर मैंने जब बैंकॉक से पटाया से बैंकॉक, बोथ टैक्सी प्रोवाइडर्स के साथ में गया था। तो मैं पहले जब डोंगमेंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से
होते हुए पटाया गया था, तब मैं जेजे टैक्सी यूज किया था। और आते समय पटाया से सुखुमवित बैंकॉक में जब मैं आ रहा था तब मैंने माइक टैक्सी यूज किया था। तो दोनों प्रोवाइडर्स आर क्वाइट गुड। बहुत ही इजी उनका प्रोसेस होता है, कुछ भी नहीं करना है। आई विल गिव यू दर व्हाट्सअप नंबर्स, जस्ट व्हाट्सअप नंबर में आपका डिटेल्स भेज दो, कब गाड़ी चाहिए, आपका नाम क्या है, लोकेशन, कहाँ से कहाँ जाना है, एंड देन वो लोग विद इन 2 आवर्स ऑफ टाइम वो आपको टैक्सी प्रोवाइड कर देते हैं। इफ नॉट उन्होंने नहीं दिया है तो आप उनको कॉल करो, डायरेक्टली डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं। सो बेसिकली आप अगर डोंगमेंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर मान लो खाउसन रोड, इस जगह से अगर आप पटाया जा रहे हो, राइट, बेसिकली आपको 1400 से 1500 बात दे चार्ज। अगर आप सुखुमवित जैसे जगह से जा रहे हो पटाया, या फिर पटाया से सुखुमवित आ रहे हो, तो दैट कॉस्ट यू लेस, क्योंकि डिस्टेंस कम होता है, तो दैट इज अराउंड 1200 बात। सो इन टर्म्स ऑफ प्राइस आप अगर देखोगे ना, इट्स रियली रिजनेबल। और बैंकॉक से पटाया कभी भी फ्लाइट में मत जाना, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3000 रुपीज पर पर्सन वन वे ट्रिप। उससे अच्छा है रियल, दे प्रोवाइड रियल गुड कार्स, तो आराम से कार में बैठो, 2 घंटे की जर्नी बाय कार है, आराम से बैठो और पटाया पहुंच जाओ, पटाया से आराम से बैंकॉक पहुंच जाओ। और अगर आप कपल्स जा रहे हो तो आई थिंक इट्स बेटर टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ टैक्सी राइड्स टू पटाया। ऑन द वे भी आप देख लोगे कि कैसा क्या है, हाउ थाईलैंड इज, तो दैट्स प्रीफर। होपफुली इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा। कुछ आपको अगर पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछना, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू बैक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।